Morning students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature. So students, in the last session I taught you uh, how the camel got his hump and I explained question answer of the chapter how the camel got his hump. Students, today I will explain some NCERT questions that is related to the topic how the camel got his hump. How the camel got his hump, and real question answer also sent in your group. So students, be careful. Question answer explain. तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हालांकि आपको आपके ग्रुप में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए गए हैं, आपको उसी से राइट करना है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन की, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है स्टूडेंट्स, जो आपको पिच सेंड की गई है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा होगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा होगा, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू डॉग एंड द आस्क। डॉग और आस्क को कौन सा काम दिया गया था। तो डॉग और आस्क को अपने अपने काम दिए गए थे। डॉग का काम था स्टिक को ले जाना और ऑक्स का काम था टिलिंग करना, जुताई करना। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको ये वर्क क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे है व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड ऑग, तो आपको आंसर लिखना है द डॉग एंड आस्क असाइंड टू वर्क, द डॉग असाइंड फॉर टू कैरी एन स्टिक, कैरी अ स्टिक एंड ऑक्स फॉर टिलिंग द फील्ड। यानी ऑक्स को जुताई का काम और डॉग को लकड़ी ले जाने का काम दिया गया था, इसीलिए वो अपने मुंह में लकड़ी लिए हुए कैमल के पास गया हुआ था। तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और पिक से आपको क्वेश्चन लिख लेने, लर्न करने में बड़ी आसानी रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल था वो डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था, क्योंकि कैमल जो है वो डेजर्ट में ही रहते हैं और इसलिए कैमल के लिए जो सर्वाइवल का सबसे अच्छा साधन होता है वो डेजर्ट ही होता है। डेजर्ट में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि डेजर्ट के पैर इस तरह से होते हैं कि जो डेजर्ट में अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। उनके पैर बालू में नहीं धंसते हैं, उनको जलन भी ज़्यादा नहीं महसूस होती है, गद्दीदार पैर होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। तो डेजर्ट में इसीलिए रहता था और वो बिल्कुल काम नहीं करता था। जो डेजर्ट का इंचार्ज था जिन, उसने भी देखा कि वो काम नहीं कर रहा था, केवल क्या कर रहा था, पॉन्ड में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। डॉग, हॉर्स और ऑक्स नाराज़ क्यों होंगे, किसने उनको नाराज़ कर दिया। तो आपने पढ़ा है स्टोरी में, जब डॉग, ऑक्स और हॉर्स कैमल से काम करने की बात कहते हैं तो कैमल केवल हम कह देता है और वो लोग मैन से शिकायत कर देते हैं कि कैमल कोई वर्क नहीं कर रहा। तो जब काम फिनिश हो जाता है तो मैन डॉग, हॉर्स और ऑक्स को बुलाता है और ये कहता है जैसा आप सब जानते हैं कि कैमल वर्क नहीं कर रहा और 3 दिन का उसका वर्क छूटा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अपना वर्क डबल करना होगा। यानी कैमल के हिस्से का जो वर्क है उसे भी आप तीनों लोगों को ही करना है। इस बात से डॉग, हॉर्स और ऑक्स नाराज़ हो जाते हैं। यानी डॉग, हॉर्स और ऑक्स को नाराज़ करने का काम किसने किया, मैन ने था। मैन कौन था, जो सारे डेजर्ट में चल रहे वर्क का सुपरविजन कर रहा था। यानी जितने भी जानवर थे वो किसके लिए वर्क कर रहे थे, मैन के लिए। इसलिए मैन ने ही कहा था
कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आप लोगों को इसका वर्क करना पड़ेगा, और इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार हो जाओ कि आप लोगों को अब डबल वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे मालूम हुआ कि जो हॉर्स है वो कैमल के अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहा है? क्योंकि जब जिन डेजर्ट में पहुंचा था तो सारे लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो सबने ये कंप्लेन की कि सारे लोग तो वर्क कर रहे हैं माइंड के लिए, लेकिन जो कैमल है वो माइंड के लिए वर्क नहीं कर रहा है। उससे अगर कोई वर्क करने के लिए कहता भी है तो वो केवल हम कहता है, कोई भी वर्क नहीं कर रहा। इस चीज़ को देखने के लिए जिन क्या करता है, सबकी शिकायत सुन लेता है और ये देखता है कि ये सही है या नहीं, तो पूरे डेजर्ट का एक चक्कर लेता है। जब चक्कर ले रहा होता है तभी देखता है जिन जो कैमल था वो एक पॉन्ड में, तालाब में, पानी में अपनी छाया देख रहा होता है, और फिर भी जो जिन है उसे बुलाता है, लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जिन अपनी चिप पर इस तरह से हाथ लगा करके बैठ जाता है और बैठ करके उसको देखता रहता है कि कब तक अपने रिफ्लेक्शन को देखेगा। जब रिफ्लेक्शन को देख चुका होता है तब जिन कैमल से कहता है कि आप मंडे से लेकर के आज थर्सडे हो गया, आपने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया है, आपको काम करना चाहिए। तो कैमल क्या आंसर देता है? हम कहता है। तो जो जिन है वो उसको समझाता है कि हम क्या है, हम जो है वो आपकी बॉडी के लिए ही है, वो आपकी खुद का हम है, इसमें काम करने से कोई मतलब नहीं है, काम करने से आपका हम नहीं आया हुआ है। हम तो कैमल की बॉडी में ऑलरेडी होता है, ये नेचुरल होता है कि हर कैमल में कुछ टाइम के बाद हम आ जाता है, और हम का काम क्या होता है, हम बॉडी में एनर्जी को स्टोर रखता है। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कई दिनों तक कैमल को वाटर और फूड नहीं मिलता है, तो वही हम्प में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी से पूरा फिजिकल वर्क उसका चलता रहता है। तो जिन ने बताया कि ये कोई आपका काम करने से हम्प नहीं आया है, हम्प तो आपकी बॉडी का है, खुद का है, इसमें दूसरे का कोई वो नहीं। अब आपको जाना होगा और आपको काम करना चाहिए, यानी इस तरह से हम्प का बहाना लेकर के नहीं घूमना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए, और जो 3 दिन का वर्क छूटा हुआ है आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको 3 दिन का वर्क भी कवर करना है। तो ये चीज़, ये वार्ता किसके किसके बीच में हुई? कैमल और जिन के बीच में। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ ये है, द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हू सेड हम। जो जिन था रिमॉन्स्ट्रेट करता है, कंप्लेन करता है कैमल से। इसने कहा हम, यानी हम क्या है, किसने कहा हम के बारे में? ये कंप्लेन करता है। क्यों करता है? कि हम तो कहता है कैमल कि हमारी बॉडी में हम है, इसलिए हम वर्क नहीं कर रहे हैं। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वाज द कैमल्स हम। देखो, जो कैमल के ब्यूटीफुल बैक पे, पीठ पर अचानक से एक लंप आ जाता है। लंप का मतलब उबड़ आ जाता है। विच वाज द कैमल्स हम, जो कि कैमल का हम होता है, इसी में कैमल की एनर्जी स्टोर रहती है और विषम परिस्थितियों में वही एनर्जी काम आती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले पॉइंट क्या है? द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस। जो जिन है वो कैमल को समझाता है कि जो आपकी बॉडी में हम्प है ये आपके लिए मुसीबत नहीं है, आपके कामों पर कोई रुकावट के लिए नहीं है, बल्कि आपकी हेल्प के लिए है। जब आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको फूड नहीं मिलेगा, आपको फूड ना मिलेगा या आपको वाटर नहीं मिल पाएगा कई दिन तक, तो यही जो हम्प है ये आपकी हेल्प करेगा। यानी कैमल को ये समझना चाहिए कि जो हम्प है ये कैमल की हेल्प के लिए है, ना कि उसकी मुसीबतों के लिए। अगला कंप्रेंशन टाइप का देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ। द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पोल। कैमल अपनी ही रिफ्लेक्शन को तालाब में देख रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल?
तो ये कैमल के बारे में क्या सजेस्ट करता है? कैमल के बारे में ये सजेस्ट करता है कि कैमल काम ना करके वो अपना टाइम काट रहा होता है, यानी वो काम ना करने का एक बहाना ढूंढ रहा होता है। द कैमल सेड हम्प रिपीटली हाउ डिड इट इफेक्ट यू? कैमल ने हम्प बार बार कहा, उसका क्या इफेक्ट पड़ा? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बाद में जिन ने कैमल को समझा दिया कि जो हम्प है वो आपकी सहायता के लिए, आपकी रुकावट के लिए नहीं है। व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प? जिनके अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज है? हम्प क्या करता है कि एनर्जी स्टोर रखता है। अगर आपको फूड और वाटर नहीं मिलता तो वही आपकी हेल्प करता है। इट हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस। व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? राइटर के क्या विचार हैं कैमल के बारे में, वो किस तरह से व्यवहार करता है? तो राइटर के विचार यही है कि कैमल को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में अगर कोई हम्प आया हुआ है तो उसकी हेल्प के लिए है, ना कि उसके काम की रुकावट के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन आंसर का रहा। क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए गए हैं, आप ठीक से उनको देख लीजिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।